कथा, जय श्री जोगी कथा। जय बाबू कथा, जय श्री योगी कथा। जय जय बाबू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय बाबू कथा, जय श्री योगी कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बाबू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बाबू कथा, जय श्री योगी कथा। जय जय बाबू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बाबू कथा, जय श्री योगी कथा। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आशा रामायण जी कथामृत में गुरु चरण रज शीश धरे हृदय रूप विचार। श्री आशा रामायण कहो वेदांत को सार। ये पतित पावनी ग्रंथ वेदांत के सार को संजोए हुए है। हमने पिछले अंक में चिंतन किया कि कोई कह सकता है भक्त कि हमें वेदांत की बातें समझ में नहीं आती, तो श्री आशा रामायण जी हमें और सुगमता प्रदान करती हैं। भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार। कोई बात नहीं, अगर कठिन लगता है तो हम तुम्हें और आसान बना देते हैं। भक्ति भाव से ही भजो। तत्व की बातें समझ में नहीं आती तो भक्ति भाव से भजो। रूप का चिंतन करो जो प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव विद्यमान है। जैसे पलटू महाराज हो गए, उनको वेदांत की बातें पल्ले नहीं पड़ती, गुरु का चिंतन करते। गुरु को एक टक देखते देखते ध्यानस्थ हो जाते। भगवान कृष्ण को गोपियां देखते देखते ध्यानस्थ हो जाते। ग्वाल बाल ध्यानस्थ हो जाते। तो जब निराकार ब्रह्म साकार रूप लेकर आते हैं तो दोनों हाथ में लड्डू। उनके रूप से भी फायदा और स्वरूप से भी फायदा भक्त उठा लेते हैं। उनके रूप को निहारते निहारते स्वस्वरूप में आ जाते हैं। बड़ा दुर्लभ संयोग होता है, कभी कभार जब निराकार निराकार बनकर आते हैं। हम चिंतन मनन कर रहे हैं रूप के ऊपर।
बाह्य रूप को ही आज समाज महत्व दिए जाता है। शरीर की सुंदरता, चमड़ी की सुंदरता आज ये समाज के लिए ही सर्वोपरि बना हुआ है। टिप टॉप रहने का संपूर्ण प्रयत्न किया जाता है संसाधनों द्वारा, और इसी को सुखी होने का साधन मान लेते हैं। लेकिन श्री आशा रामायण जी हमें दिशा दिखाती हैं, हृदय रूप विचार। जब संसार में हम बाह्य रूप को ही सर्वस्व मान लेते हैं, सर्वोपरि मान लेते हैं, तो वो रूप हमें अनेक योनियों में ले जाता है और अनेक अनेक रूप बदलवाता है। 84 लाख। माता शबरी का रूप कैसा था? वो कोई बड़ी सुंदर नहीं थी, लेकिन गुरु की शरण में जाने से, भगवान की शरण में जाने से रूपस्थ हो गई, स्वरूपस्थ हो गई। दक्षिण भारत की एक कन्या हो गई। बाल्यकाल में उनके माता पिता चल बसे, तो एक भक्त कवि थे, उन्होंने उस कन्या का पालन पोषण किया। कन्या जब बड़ी हुई तो उसके शादी विवाह के बारे में चर्चा चलने लगी। कन्या सोचती और भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे रूप लावण्य के कारण इनके यहाँ मेरी मांग आ रही है, मैं इनको विवाह न कराने की प्रार्थना करती हूँ। फिर भी ये कहते हैं कि कन्या का तो आखिरी ससुराल जाना जरूरी है, इसलिए तुम्हारा विवाह करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे जिन्होंने उस कन्या को पाला पोसा था ऐसे कहते थे। लेकिन कन्या रात को रोते रोते सो जाती कि भगवान, अगर ये मेरा रूप ही मेरे लिए बाधक है तो मुझे कुरूप बना दो। घटित घटना है दक्षिण भारत की। कई दिन गुजरे, हे भगवान आप कर तुम शक्यम अकर तुम शक्यम अन्यथा कर तुम शक्यम है। तो करने में, न करने में और अन्यथा करने में भी समर्थ है, तो क्या नहीं कर सकता। खूब कातर भाव से कन्या प्रार्थना करके सोती। एक दिन क्या हुआ कि जब उठी तो देखा कि काली कलूट अधेड़ उम्र की शीश शक्ल उसकी हो गई। आईना देखा तो बड़ी खुश हुई, खुशी के मारे नाच उठी कि हे जगतपति, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं संसार के खड्डे में नहीं गिरूंगी। माता पिता ने कहा, क्या हो गया तुमको? ईश्वर का कोप नहीं हुआ माता पिता, ये ईश्वर की प्रसन्नता है मेरे ऊपर, उनकी अनुकंपा है। जिस रूप को लेकर मैं फंस जाती, संसार में उलझ जाती, वह रूप भगवान ने कृपा करके मुझसे छीन लिया। अब मैं अपने स्वरूप की ओर आगे बढ़ने में गति करूंगी। वही कन्या आगे चलकर दक्षिण की एक संत हो गई, संत अय्यवार, बड़ी प्रसिद्ध हो गई हैं दक्षिण में। तो रूप हो सकता है कि हमें बाधक बन जाए, हो सकता है, लेकिन गुरु का रूप ऐसा होता है, भगवान का रूप ऐसा होता है कि वो साधक सिद्ध होता है। भोले बाबा कह रहे हैं कि आओ बस हम सभी अभी मिल गुरु गुणगान गाएं, कर श्रद्धा विश्वास शरण में गुरु की जावें। हटे मोह अज्ञान ज्ञान का भानु प्रकाशे, अंतरतम के संत गुप्त निधि पूर्ण प्रकाशे। मल विक्षेप और आवरण गुरु कृपा पा तोड़ दे, भोला शुद्ध स्वरूप से चटपट नाता जोड़ दे। शुद्ध स्वरूप से वेद भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनिए, कि जो परिवर्तनशील है उसको हम सच्चा समझ लिए
ये रूप एक जैसा नहीं रहेगा। हमें जो शरीर मिला है या संसार का कोई भी रूप मान लें, एक जैसा नहीं रहेगा। वेद भगवान कह रहे हैं कि परिवर्तनशील है। उसको जो सच्चा समझ लिया और जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है उसको परे और पराया समझ लिया, तो इससे बढ़कर और क्या मूढ़ता होगी। तो इस मूढ़ता का निवारण कैसे करें कि वेद शास्त्रों की पंक्तियां हम रट डालें? नहीं। शास्त्रों के लक्ष्यदार प्रवचन करने की योग्यता प्राप्त कर लें? नहीं। तो क्या जो वेदों में जो देवी देवताओं के वर्णन हैं उनको हम प्रसन्न कर लें या सिद्ध कर लें? तो बोले नहीं। अच्छा, तो क्या सारा जीवन शास्त्र और लोक के सम्मत शुभ कर्मों में बिता दें? नहीं। तो क्या करें? क्या उपाय करें कि असत से हमारा नाता टूट जाए या बुद्धि की मूढ़ता हमारी हट जाए? तो भगवान शंकराचार्य जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जब तक आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध नहीं होता, आत्मा और ब्रह्म यानी जो ईश्वर है वही मैं हूं, जब तक स्वरूप से तुम्हारी एकता का बोध नहीं होता तब तक कल्पों में भी मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती, कल्पों में भी सिद्धि नहीं होगी। श्री आशा रामायण जी कहती हैं कि हृदय रूप विचार देवम भूतवा देवम यजेत, देवता बनकर देवता की उपासना करो, यानी स्वरूप से भिन्नता न रखो। यही हमारे बापूजी भी गुनगुनाते हैं कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। वेद भगवान जब गुरु के रूप की बात चल रही है तो वेद भगवान बता रहे हैं कि गुरु के 6 रूप होते हैं। ये अथर्ववेद के कांड 11, सूक्त 7 और मंत्र 14वां है। अथर्ववेद की बात हम सुन रहे हैं कि गुरु के कितने रूप? गुरु के 6 रूप अथर्ववेद में वर्णन है। आचार्यो मृत्युर्वरुण सोमः औषधः पयः जीमोता। तो सदगुरु का पहला रूप बताया कि गुरु मृत्यु रूप है। गुरु मृत्यु रूप है। दूसरा रूप बताया गुरुदेव का कि गुरु वरुण रूप है। तीसरा रूप बताया सोम रूप। चौथा रूप बताया गुरु औषधि रूप है। पांचवा रूप बताया गुरु पय रूप, पय यानी दूध, गुरु पय रूप है। और छठा रूप गुरुदेव का बताया कि गुरु मेघ रूप है। बड़ा सूक्ष्म वर्णन है। आज हम गुरु के मृत्यु रूप का चिंतन करेंगे। देखिए, गुरु मृत्यु रूप है यानी हम जब संसार में थे, जब दीक्षा नहीं लिया था हमने, तो हमारा जीवन कैसा था कि शिष्य प्रारंभ में शरीर और मन के स्तर पर ही जीता रहता है और सद्गुरु शिष्य के शरीर और मन के स्तर के जीवन को धीरे धीरे मार देते हैं, मिटा देते हैं, देह बुद्धि खत्म कर देते हैं कि तुम शरीर ही नहीं हो। गुरु मृत्यु रूप है। मृत्यु रूप यानी जो संसार में हमने अपने आप को जो कुछ भी मान्यता से मान लिया था, गुरु उस मान्यता को ही तुरोहित कर देते हैं, मार देते हैं। लेकिन गुरु जन्म भी देते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुरु मृत्यु रूप है, काल रूप है, लेकिन गुरु जन्मदाता भी है। इसीलिए तो गुरु को परम पिता कहा। विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर मेरे शरीर के पिता कुछ कहें और मेरे आध्यात्मिक पिता मेरे सदगुरु देव कहें, तो इसमें तनिक भी शंका नहीं है कि मैं अपने सदगुरु देव की बात मानूंगा। तो गुरु मृत्यु रूप है।
गुरु की साधना करने से आशा तृष्णा की भूख मिट जाती है। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जब से हम गुरुदेव से जुड़ते हैं तो संसार हमारा मरते जाता है। ईमानदारी से जुड़ते हैं तो सत्संग श्रवण करें, अनुष्ठान करें, जब ध्यान करें, सेवा करें, सत्कर्म करें, गुरु उपदिष्ट मार्ग से चलें, तो देखा जाएगा कि संसार हम में से मरता जा रहा है। गुरु की न कृपा भव त्रास गई, मिट भूख गई, छुट प्यास गई, नहीं काम रहा, नहीं कर्म रहा, नहीं मृत्यु रहा, नहीं जन्म रहा, जय सद्गुरु गुरु की न कृपा भव त्रास गई, मिट भूख गई। देखिए क्या क्या मिट जाता है। छुट प्यास गई, नहीं काम रहा। देखिए यहाँ मिटने की बात हो रही है, गुरु मृत्यु रूप। नहीं काम रहा, नहीं कर्म रहा। सारा संसार इसी में उलझा हुआ है, कामनाओं में बहे जा रहा है, कर्म करके स्वयं को कर्ता मान रहा है, कर्म बंधन में फंसे जा रहा है। नहीं मृत्यु रही, नहीं जन्म रहा। गुरुदेव तो हमारी मृत्यु को भी मार देते हैं, ऐसे मृत्यु रूप है। कितनी सुंदर बात है, गुरुदेव हमारे जन्म मरण को भी मार देते हैं। ऐसे गुरु काल रूप हैं, ऐसे गुरु मृत्यु रूप हैं, वेद भगवान कहते हैं। गदाधर पुजारी जब मिटे तो स्वामी रामकृष्ण बन गए। तोतापुरी गुरुदेव ने मृत्यु रूप लेकर उनके जीवन में प्रवेश किया। गुरुदेव का रूप है, श्रवण कीजिए। नरेंद्र जब मिटे तब स्वामी विवेकानंद बन गए। रामकृष्ण देव ने मृत्यु का रूप लेकर नरेंद्र के जीवन में प्रवेश किया। लीलाशाह जी बापू आसुमल के जीवन में गुरु मृत्यु रूप बनकर आए तो आसुमल मिट गए और आशाराम साईं आशाराम बन गए। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसुमल से हो गए साईं आशाराम। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसुमल से हो गए साईं आशाराम। आसुमल मिट गए, साईं आशाराम हो गए। गुरु मृत्यु रूप है। गुरुदेव के रूप का चिंतन हम कर रहे हैं। अच्छा, जब व्यक्ति हतोत्साहित होता है या निरुत्साहित हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो सोचता है यार मर जाता तो मैं सुखी हो जाता। ऐसे लोग संसारी लोग बोलते हैं, साधक नहीं। मर जाता तो सुखी हो जाता, लेकिन फिर भी दुख नहीं मिटता है, दुख मिटता नहीं है। लेकिन गुरु मृत्यु रूप ऐसे बन के आते हैं कि हमें अमरता की ओर ले जाते हैं। मृत्युर्माम अमृतम गमय। देखिए, मृत्युर्माम अमृतम गमय, ऐसी मृत्यु बन के आते हैं कि अमृत रूप हो जाते हैं। तुलसीदास जी और सूरदास जी रूप से आकर्षित थे। सूरदास जी ने अपनी आंखें फोड़ ली। तुलसीदास जी सूरदास जी रूप से आकर्षित थे, उनका पूर्व जीवन। लेकिन जब गुरु मिले तो रूप का आकर्षण हटा और उस स्वरूप की ओर बढ़ चले। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ गए। तो यहां गुरु की बलिहारी है, हृदय रूप विचार। लोया लाखन रूप पर आकर्षित थे, लेकिन डाकू थे। लेकिन जब गुरु मिले तो भगवान के अनन्य भक्त बन गए, स्वरूप की यात्रा में अग्रसर होने लग गए। जब शरीर की मृत्यु होती है, जब संसारी मरते हैं, तो अपना कर्म बंधन साथ में ले जाते हैं।
लेकिन जब गुरु मृत्यु रूप बन के आते हैं तो समस्त कर्मों को तिरोहित कर देते हैं, समस्त मान्यताओं को तिरोहित कर देते हैं, मार देते हैं। काल रूप बनकर आए हैं। मिट भूख गई छुट प्यास गई, इच्छा वासनाएं तृष्णाओं की भूख मिट जाती है, छुट प्यास गई। जो रस हम पाना चाहते हैं संसार से वो सब छूट जाता है। गुरु मृत्यु रूप, नहीं काम रहा, नहीं कर्म रहा, नहीं मृत्यु रहा, नहीं जन्म रहा। और ऐसे महापुरुषों की बलिहारी बड़े पुण्य उदय होते हैं, तब ऐसे महापुरुषों का सानिध्य हमें मिलता है। एक भक्तमाल का प्रसंग ध्यान में आ रहा है। एक राजा और एक रानी थे, बड़े संत प्रेमी। कोई भी संत आते तो उनकी आव भगत सेवा आदि में खूब हृदय से लग जाते। एक दिन एक पहुंचे हुए महापुरुष आए, जिनकी नजरों में नूरानी नूर चमक रहा था, जिनको देखते ही चित्त ठहर जाए। हमने गुरुदेव को देखा है, बाकी वर्णन क्या करें। तो ऐसे महापुरुष, ज्ञानवान महापुरुष उनके यहाँ पर पधारे। भक्तमाल की कथा है। तो मानो राजा को एक प्रेम हो गया। संसार से तो प्रेम होता है, महापुरुषों में चित्त लग जाए, महापुरुषों में हमारा हृदय ठहर जाए, तो ये बड़ी बात हो जाती है। तो राजा चाहते नहीं थे कि महात्मा जाएं। महात्मा से प्रार्थना करते कि महाराज 2 दिन और रुक जाइए, बस थोड़ा सा सानिध्य और दे दीजिए, आपसे बिछुड़ने का मन नहीं होता। महात्मा ऐसे करते करते चतुर्मास आ गया। तो राजा ने फिर से प्रार्थना की कि महाराज कृपया और रुक जाइए, तनिक और रुक जाइए, चतुर्मास यहीं करके जाइए। तो महाराज ने चतुर्मास भी पूरा कर लिया। अच्छा महाराज तनिक और रुक जाइए, उत्तरायण आ रहा है, बाद में। ऐसे करते करते महात्मा को 1 साल से ऊपर रोक लिया राजा और रानी ने। महात्मा ने एक दिन विचार किया कि अब हम दृढ़ निश्चय करते हैं कि अब चले जाएंगे। राजा को जाकर बताया कि कल सुबह मैं यहां से प्रस्थान कर जाऊंगा, बस ये मेरा दृढ़ निश्चय है, अब नहीं रुकूंगा, अब नहीं रुकूंगा। अब राजा को नींद नहीं आए, ऐसा लगता था कि जस अभी प्राण छूट जाएंगे, अभी प्राण गए तभी प्राण गए, ऐसी हालत हो गई महाराज की, वहां के राजा की। रानी ने जब यह हालत देखा तो उसने क्या किया कि अपने बेटे को जाके विष पिला दिया, अपने पुत्र को ही विष पिला दिया, और विष पीकर उसका पुत्र मर भी गया। सुबह हुई तो पूरे महल में शोर शराबा, क्या हुआ क्या हुआ? तो राजकुमार की मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हो गई? तब संत को भी बुलाया गया। संत ने देखा और रानी से पूछा कि कैसे मरा? इसका शरीर काला पड़ गया है, इसको किसी ने विष दिया है, क्या हुआ बताओ? रानी ने कहा, दियो सुत विष रानी, जानी नृप जीवे नाही। दियो सुत विष रानी, जानी नृप जीवे नाही। नृप यानी राजा। ये जानकर कि राजा जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए मैंने अपने पुत्र को ही विष दे दिया। संत है स्वतंत्र सो इन्हें कैसे राखिए? अब मैं आपको कैसे रोकती? तो भय बिन भोर, जब सुबह हुआ तो बधू शोर करी रोई उठी। महाराज के जब पूछने पे रानी ने बताया कि महाराज तब गवन सुनी, जानी भूप तनु नास। तब गवन सुनी यानी आपके जाने की समाचार सुनकर, जानी भूप तनु नास, जब मैंने जाना कि भूप यानी राजा, जब राजा अपना तन नाश करने वाले हैं, मैं दे दिन हो सुत गरल, गरल यानी विष, मैं दे दिन हो सुत गरल, संत करे जही बास, ताकि आप यहीं पर रुक जाएं, आप यहां से न जाएं। तो ऐसा अनन्य प्रेम जब संतों में होता है, संत वहीं पर रुक गए, कथा कहती है,
और उनके पुत्र को भी जीवित कर दिया। तो जब ऐसी अनन्य श्रद्धा और निष्ठा संतों में होती है, सद्गुरुओं में होती है, तो व्यक्ति सहजता से ही अपने जो सांसारिक रूप है उनके आकर्षणों से छूटकर स्वरूपस्थ हो जाता है, स्वरूप की ओर आगे बढ़ जाता है। अब एक ब्राह्मण थे और उनका नित्य नियम था, ये उनकी उम्र 82 वर्ष की। वे भगवती विंध्यवासिनी माता के बड़े भक्त, पाठ करते, नित्य दुर्गा पाठ करते। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ते तस्यै नमो नमः। ये तो शुद्ध पाठ हुआ, नमस्तस्यै नमस्तस्यै स्त्रीलिंग के लिए नमस्तस्यै। लेकिन वो भक्त नमस्तस्मै 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 नमो नमः ऐसे करते। तस्मै पुल्लिंग के लिए उपयोग किया जाता है और नमस्तस्यै ये स्त्रीलिंग के लिए। तो देवी का जो पाठ था उसमें नमस्तस्यै आता है, लेकिन ये भक्त नमस्तस्मै 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 नमो नमः, इन्होंने व्याकरण आदि का पाठ नहीं किया था, संस्कृत आदि नहीं पढ़ा होगा। तो एक दिन ऐसे ही पाठ कर रहे थे अपनी मस्ती में, काशी के एक विद्वान ब्राह्मण आए। उन्होंने उनका पाठ सुना कि नमस्तस्मै 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 नमो नमः। अरे महाराज पंडित जी, आप ये कैसे पाठ कर रहे हैं? देवी का स्तोत्र है और इसके अंदर तो नमस्तस्यै होना चाहिए, कब से पाठ कर रहे हैं? भक्त ने बताया कि मैं बचपन से पाठ कर रहा हूं। तो महाराज अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी 82 वर्ष का। ओहो, तो आपने बचपन से अभी तक लेकर अशुद्ध पाठ किया, सब किया कराया पानी में। अब इतना सुनना ही था कि जो भक्त थे, जो पाठ करते थे, वे वहीं धरती पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। चक्कर आ गया उनको कि मेरा सभी किया हुआ पूजा पाठ अभी तक का सब बर्बाद, मैंने गलत पढ़ दिया, नमस्तस्मै पढ़ दिया, सब बर्बाद। अब ये देवी को सहन नहीं हुआ, देवी प्रकट हो गई। विद्वान ब्राह्मण को कहती है कि तूने कैसे कह दिया कि इसने पाठ गलत किया, मुझसे शास्त्रार्थ कर। ब्राह्मण कहता है कि मां, आप तो साक्षात सरस्वती माता हैं, आपसे कौन शास्त्रार्थ कर सकता है? आप ही दुर्गा हैं, आप ही सरस्वती हैं, कौन शास्त्रार्थ करेगा आपसे? बाकी मेरी मति में जो मैंने पढ़ा सुना है वह मैंने बताया कि नमस्तस्यै स्त्रीलिंग और नमस्तस्मै पुल्लिंग। इस हिसाब से देवी कहती हैं कि अरे मूर्ख, तू भूल गया, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ही ब्रह्म हूं। मत्तः प्रकृति पुरुषात्मक जगत शून्यम च शून्यम च। पुरुष और प्रकृति मुझी से हैं, पुरुष भी मैं ही हूं, स्त्री भी मैं ही हूं, और दोनों से विलक्षण भी मैं ही हूं। जगत शून्यम च शून्यम च। तो ये रूप भले देवी का दिखे, रूप भले भगवान का दिखे, रूप भले सदगुरुदेव का दिखे, लेकिन स्वरूप सबसे विलक्षण, स्वरूप से एक। मैं ही पुरुष हूं, मैं ही स्त्री हूं, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। और तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास यह मोह रजू जेहि बांधे तेहि छोरे। ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास यह मोह रजू जेहि बांधे जेहि तेहि छोरे। जैसे हमने सुना होगा कि हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने तो जन्म दिया और गुरु हम इस आवागमन से छुड़ाते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी इससे भी ऊंची बात कह रहे हैं कि तुलसीदास यह मोह रजू जेहि बांधे तेहि छोरे। जिसने बंधन बांधा है वो ही छुड़ाता है। ईश्वर ने जब बंधन बांधा तो ईश्वर ही गुरु का रूप लेकर आकर छुड़ाता है। द्वैत काहे? द्वैत क्यों? जेहि बांधे तेहि छुड़ावे। तुलसीदास बाबा कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। तो धनभागी हैं वे लोग जिन्हें ऐसे सदगुरु का सानिध्य मिलता है, जो रूप से स्वरूप की यात्रा कराते हैं।
गुजरात के अरवल्ली ज़िले के अपने कन्हूभाई तराल, ये सन 1988 से पूज्य बापू जी के सानिध्य में, सत्संग सानिध्य में रह रहे हैं। ये कहते हैं कि पहले मैंने कई गुरुओं की खोज की, 3-4 गुरु भी किए, कंठी भी पहनी, लेकिन जब पूज्य बापू जी के बारे में पता चला, अहमदाबाद आश्रम में आया और जब गुरुदेव का दर्शन हुआ तो चित्त ठहर गया। मेरा रोम रोम झंकृत हो गया। मुझे लगा कि मेरी मंजिल यही है जिसे मैं वर्षों से खोज रहा था। यही मेरा आखिरी ठिकाना है। मैंने दीक्षा लिया। एक बार की बात है, पूनम दर्शन के लिए पता चला कि हरिद्वार में पूनम दर्शन है। पूनम दर्शन के लिए मैं हरिद्वार पहुंचा। फिर मैंने सोचा कि गुरुदेव के निवास स्थान पर जाता हूं। किसी ने बताया ऋषिकेश में है। ऋषिकेश में गया तो वहां पूज्य गुरुदेव का निवास का पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ रुके हुए हैं। और पहले मोबाइल आदि का और साधनों का इतनी व्यवस्था सुविधा नहीं थी। तो मन में छटपटाहट कि गुरुदेव के मुझे दर्शन करने हैं, और इतनी लालसा जगी कि मैंने प्रण कर लिया कि गुरुदेव, मैंने तो खूब प्रयास किया आप तक पहुंचने के लिए, अब आप ही मार्ग दिखाइए। और संकल्प करके बैठ गया कि आज रात को 12 बजे तक पूज्य बापू जी के यदि दर्शन नहीं हुए तो मैं अपना शरीर गंगा जी में अर्पण कर दूंगा। और इतने में जैसे मैं प्रण करके बैठा, आधे घंटे बाद ही मुझे जोर से लघु शंका आई, और जबकि मैंने पानी तक नहीं पिया था। मैं जब पेशाब घर में गया, कहते हैं वो कि मैं जब पेशाब घर में गया तो वहाँ एक पर्चा लगा हुआ मुझे दिखा कि पूज्य बापू जी लक्ष्मण त्यागी जी के आश्रम में रुके हुए हैं, और उसके ऊपर रास्ता भी बताया गया था। तो मैं पैदल ही 4-5 किलोमीटर चलकर वहाँ पहुँचा तो कोई माइक और कोई स्पीकर आदि की व्यवस्था नहीं। पूज्य बापू जी एक शिला पर बैठे थे और 10-15 साधक सामने बैठे थे। मैं भी किसी प्रकार वहाँ पहुँचा। पूज्य बापू जी देखकर मुस्कुराए और कहा, कैसे आया? मैंने सोचा कि बापू को कैसे बताऊं कि पेशाब लगा, पेशाब घर में गया, वहाँ पे एड्रेस मिला, कैसे बताऊं? मैं कुछ बोला नहीं, और गुरुदेव और मुस्कुराने लगे और अपने कर कमलों से मुझे प्रसाद दिया और कहा, जितना लेना है उतना ले लो। देखिए ब्रह्म वाक्य, जितना लेना है उतना ले लो, जितना पाना है उतना पालो, जो प्राप्त करना है प्राप्त कर लो। इन वाक्यों का हम चिंतन करें, तनिक मनन करें। जितना लेना है ले लो, जितना पाना है उतना पालो, जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त कर लो। गुरु मृत्यु रूप से जब उतरते हैं, गुरु जब मृत्यु रूप से उतरते हैं तो सब कुछ मार देते हैं, हमारे विकारों को, हमारे दूषित कलुषित स्वभावों को। फिर कहते हैं कि बेटा जितना भरना है भर ले, सब खजाना तेरा ही है। रूप से स्वरूप की ओर यात्रा गुरुदेव बड़ी सुगमता से कराते हैं, हंसते खेलते समझा देते सबके हित की बातें। बरस सिद्धपुर 3 बिताए, लौट अहमदाबाद में आए, करने लगी लक्ष्मी नर्तन, किया भाई का दिल परिवर्तन। सिनेमा उन्हें कभी न भाई, बलात ले गए रोते आए। जिस माँ ने था ध्यान सिखाया, उसको ही अब रोना। माँ करना चाहती थी शादी, आसुमल का मन वैरागी, फिर भी सबने शक्ति लगाई, जबरन कर दी उनकी सगाई। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अगले सत्र में भी रूप स्वरूप पर ही हम चिंतन करेंगे।